आज मैं बात करने वाला हूँ बेल के बारे में। बेल में भी खास बेल जिसका नाम है ट्रांजिट बेल। आपने आप अभी तक सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, फिर आपने सुना होगा डिफ़ॉल्ट बेल, फिर आपने सुना होगा इंटरिम बेल। आपने बहुत कम सुना होगा ट्रांजिट बेल के बारे में। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पूरा ट्रांजिट बेल का प्रोविज़न बताऊँगा। ट्रांजिट बेल वो बेल होता है जो कोई भी किसी भी बंदे के ऊपर किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में केस हुआ हो और वो बंदा किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में रहता है, उस माहौल में अगर उसको डर लगता है कि पुलिस उसको यहाँ से आके उठा के लेके चली जाएगी और वो कोर्ट में अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो उससे पहले वो एक प्रोटेक्शन के तौर पे प्रिवेंटिव स्टेप लेते हुए ये ट्रांजिट बेल ले लेता है। इस बेल में ये होता है कि सर मुझे फलाने जुरिस्डिक्शन में जाना है और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे यहाँ अरेस्ट करके ले जाएगी, तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊँगा, तो मुझे इतने दिनों का समय दिया जाए, इतने दिनों के लिए मुझे प्रोटेक्ट किया जाए, जितने दिनों में मैं वहाँ पे जाके अपनी बात कोर्ट में रख लूँ और फिर वो बेल निरस्त हो जाए, ऐसा। ठीक है, अभी हालिया केस में 3 दिन पहले मैं एक ट्रांजिट बेल फाइल करके आया हूँ। ट्रांजिट बेल मेरे क्लाइंट का एफआईआर हुआ था दिल्ली में, ठीक है, और मुंबई पुलिस ने उनको समन किया था कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपके खिलाफ़ दिल्ली में एफआईआर हुआ है। तो क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया हमारे सीनियर को कि ऐसा ऐसा सीन है, अभी मैं मुंबई पुलिस से मिलूँ, कहीं मुझे अरेस्ट कर लेगा तो फिर अरेस्ट करके दिल्ली ले जाएगा तो फिर, ठीक है। और उसको कुछ भी पता नहीं है कि उसके साथ दिल्ली में क्या हुआ, उसको किसने एफआईआर किया, कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी डर है, डर होना भी चाहिए। अगर वो जाएगा, अगर मुंबई पुलिस के पास कहीं अरेस्ट करके ले जाए, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में तो एंटीसिपेटरी बेल के तौर पर आप ट्रांजिट बेल ले सकते हो। ट्रांजिट बेल हम लोगों ने फाइल किया था। ट्रांजिट बेल का हियरिंग भी हमारा हुआ और कल ऑर्डर पास होने वाला है मंडे को, ठीक है, कि हमें ट्रांजिट बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हियरिंग के बाद वो 1-2 दिन वक्त लेते हैं जजमेंट देने के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए। तो ऐसा होता है। तो ट्रांजिट बेल का मतलब है कि भाई आपका दिल्ली में एफआईआर हुआ है, आप रहते हो मुंबई में, अगर आप वहाँ जाओगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है पहुँचते ही, ठीक है। या ऐसा हो सकता है वहाँ का पुलिस आपको यहाँ ढूंढते हुए आ जाए और आपको अरेस्ट कर ले, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे ना। आप जब जेल चले जाओगे तो आपकी बात सुनेगा कौन, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले आप प्रिवेंटिव स्टेप लेते हुए ट्रांजिट बेल फाइल कर दो, ठीक है, कि मुझे कम से कम इतना समय दिया जाए ताकि मैं उस कोर्ट में, जिस जुरिस्डिक्शन में केस हुआ है, वहाँ पे जाके उस कोर्ट में अपनी बात रख पाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर कोर्ट उनको ग्रांट करता है तो उसको बोला जाता है ट्रांजिट बेल, ठीक है। तो ट्रांजिट बेल का फाइल कैसे करते हैं, आप पूरा ड्राफ्ट बना लो जिस कोर्ट में उनका जुरिस्डिक्शन है, उसके बाद आपको जो है पूरा समन का कॉपी उसमें लगाना होता है, जिस पुलिस स्टेशन से आपको समन मिला है। फिर उसका एक आधार कार्ड का जेरॉक्स लगाना होता है रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए, और एक वकालतनामा लगाना होता है, ठीक है। आपकी ये स्टोरी, वकालतनामा, समन का कॉपी और आपका रेसिडेंस का कॉपी, ये सब का बना के एक कॉपी बनाओ, ठीक है। यह आपका हो गया केस। अब इसको ले जाके जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है उनके जेसी के पास दो और बोलो ट्रांजिट बेल का जो है ये फ्रेश फाइलिंग है, ठीक है। तो वो जो है फिर फ्रेश फाइलिंग करके दे देते हैं। फिर कंप्लेनेंट को बोलेगा आईडी दिखाओ वेरिफिकेशन के लिए, वो हो गया। इसके बाद आपको कोर्ट अलॉट होता है। फिर कोर्ट अलॉट होने के बाद आपको डेट मुहैया कराया जाता है कि आपका तारीख इस तारीख को है, ठीक है। इस तारीख को फिर आप जाइए आर्गूमेंट कीजिए। आर्गूमेंट करने के बाद आपको अगली तारीख मिलेगी कि आपका ऑर्डर पास होगा। तो ये खास करके ट्रांजिट बेल में या एंटीसिपेटरी बेल में आपको तारीख बहुत जल्दी मिलता है। जैसे मैंने कल फाइल किया तो मुझे आज का डेट मिला, ठीक है, या परसों का मिला, तो 1-2 दिन का आपको डेट मिलेगा, क्योंकि उनको पता है वो पहले से अरेस्ट से बचने के लिए आया है। तो अगर जल्दी नहीं देंगे तब तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा। तो इसीलिए 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने जिस दिन फाइल किया 2 दिन बाद का डेट मिला, 2 दिन बाद के बाद फिर 1 दिन के बाद हमारा आर्ग्यूमेंट था, 1 दिन के बाद फिर हमारा ऑर्डर पास होना था, तो संडे था तो मंडे को पास होगा। तो 1-2 दिन मतलब 3-4 दिन में आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है, खास करके एंटीसिपेटरी बेल और ट्रांजिट बेल के मामले में, ठीक है। तो यही है ट्रांजिट बेल का प्रोविज़न। अगर आपके खिलाफ़ किसी भी स्टेट में कोई एफआईआर हुआ हो और आपको अंदेशा हो, आपको डर हो कि वहाँ का पुलिस आपको यहाँ अरेस्ट करने आ सकती है और इस बाबत आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि किसने एफआईआर किया, क्यों किया, किस केस में किया, कोई आइडिया नहीं है,
तो एक ऐसे केस में आप जिस जुरिडिक्शन में रहते हो या आपका नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है जहाँ से आपको समन मिला है या पता चला है, उस नियर बाय कोर्ट में जाके आप एक ट्रांजिट बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और फिर आपको वो ट्रांजिट बेल अप्लाई ये ग्रांट होता है। तो फिर आप उसमें एक स्पेसिफाइड डेट रहता है, यहाँ इस दिन तक आपको जो है ट्रांजिट बेल वर्क करेगा या इतने का इस कंडीशन तक आपका ट्रांजिट बेल लागू रहेगा। तो उस पीरियड में आपको फिर जाना पड़ेगा कोर्ट जहाँ पे केस हुआ था, फिर वहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये आपको वहाँ तक पहुँचने तक की सेफ्टी के लिए देता है ट्रांजिट बेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ ट्रायल ख़त्म होने तक इसका पीरियड रहता है, नहीं। वो वहाँ पे आप पहुँचो, ट्रायल अटेंड करो और आपको तुरंत जो है वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इनका ड्यूरेशन वहाँ तक पहुँचने तक का होता है, ठीक है, ट्रांजिट बेल का। तो यही सब है और ट्रांजिट बेल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू।